आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल यूट्यूब का सबसे बड़ा प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको आखिरी शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़्ज़ियानिगार शाहीन सबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया इरफान आपका। सर ज़बरदस्त किस्म का फीडबैक आ रहा है और लोग बेचैन हैं। उन्होंने मुझसे सवाल किया, जनाब ये 3 दिन की जो है ना, आप हमें सिर्फ ना टरखाएं, हमें 3 दिन से ज़्यादा का शो चाहिए। तो अब सर सारा प्रेशर आप पे है और मेरे पे है कि हमें 3 दिन से आगे जाना है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना सर हम प्रेपरेशन कर सकें और लोगों के सामने तज़्ज़िये और ख़बरें उन्हें दे सकें। तो क्या कहेंगे सर लोगों के इस फीडबैक के ऊपर? देखिए, अभी हमने अनाउंस जैसे किया था कि 3 दिन करेंगे, तो आज तीसरा दिन है और इंशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अब लेकिन हमने साथ ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच में भी एक स्पेशल शो भी कर सकते हैं और कोई मेजर इवेंट होगा, मेजर खबर होगी तो हम उस पर भी आ सकते हैं। तो ये अभी हम, क्योंकि हमारा शुरू हो रहा है शो और अभी हम लोग फर्स्ट वीक है हमारा, तो इंशाल्लाह ये करेंगे, इसको आगे बढ़ा भी देंगे, जरा हमारा रनिंग स्मूथ हो जाएगी सारी, तो वी कैन डू इवन मोर, कोई मसला नहीं है और बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। नहीं सर, ये जो चाहने वाले हैं, आपकी जो फॉलोइंग है, चैनल की जो फॉलोइंग है सर, लोग तो हर दिन को इम्पोर्टेंट दिन जो है वो बना रहे हैं। कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं और लोगों ने, और जितनी सर इस वक्त डेवलपमेंट लंदन में है, इसके अलावा पाकिस्तान में हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो आई थिंक एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जैसा लोगों की फरमाइश है, व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम इस पर ज़रूर प्रोग्राम जो है इसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। देखिए, हमने जो फॉर्मेट बनाया ना, वो हमने बनाया 3 सेगमेंट्स का। अब उस 3 सेगमेंट्स में एक तो मीडिया का सेगमेंट है, एक मेमोरीज का सेगमेंट है और एक करंट अफेयर्स का सेगमेंट है। तो करंट अफेयर्स तो रोज़ नई बातें होती हैं, रोज़ अपडेट हम कर सकते हैं। बाकी जो सेगमेंट्स हैं उसके लिए भी आपको ज़रा थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जी आप जो बात करें ज़रा सॉलिड करें, सोच समझ के करें और लोगों को पसंद भी आए। तो ठीक है, वो हम लोग बिल्कुल इसको करेंगे इंशाल्लाह। सर हम ये पहला हमारा प्रोग्राम, मतलब पहला वीक चल रहा है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी वी कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फीडबैक। व्यूअर्स, आपके सर आज की हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। शिबली फराज साहब ने अब से कुछ ही देर पहले इंटरव्यू दिया, शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठे हुए थे। तो सर उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा, जनाब ये जो कहा है कोट अनकोट, बाय द बुक नहीं चलेंगे, हाथ पीछे बांधकर शरीफ खेलें, दूसरी टीम को हाथ से फुटबॉल रोकने की इजाज़त है और हमें पाँव से खेल सकें। सर ये सारी बातें शिबली फराज साहब अब कर रहे हैं। बतौर तालिब इल्म और हमारे व्यूअर्स के लिए ये ज़रूर हमें बताएं कि मोरालिटीज़ कहाँ जाएंगी और जो कवानीन मौजूद हैं, क्या हुकूमत के एक वज़ीर का ये बयान देना बिल्कुल ठीक है कि जो हमें आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है, हम उसमें रहकर खेलेंगे। और अब बाय द बुक जो उन्होंने ये बातें कही हैं, इससे सर उनकी क्या मुराद है? देखिए, ये बड़ा एक उनका सिग्निफिकेंट बयान था जो उन्होंने आज प्रोग्राम में दिया कि जी हमारे हाथ पैर बांध के आप ख़ुद तो फुटबॉल टांगों से भी खेलें और हाथों से भी खेलें और हमारे हाथ पैर बांध दें। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट में अब ये रियलाइजेशन है कि ये लोग जो है ना, एक तरह से मैं पैराफ्रेज करूँगा कि ये लोग जो है ना आम लोग नहीं है, ये क्रोक्स के साथ हम डील कर रहे हैं। हम ये माफियाज के साथ डील करें, बिगड़े हुए लोगों, ये लोग सुधरने वाले नहीं है और ये सीधी गेम नहीं कभी खेलेंगे। तो इनको हमें इन्हीं की लैंग्वेज में, इन्हीं की ज़बान में जवाब देना ज़रूरी है इनको सीधा करने के लिए। और ये एक बड़ा चेंज आप फील करेंगे पीटीआई गवर्नमेंट का, जो अब इमरान खान की जो अब ये सेशन चल रहा है, जो इस सारे अपहीवल के बाद, उसमें ये नज़र आएगा कि वो भी बिल्कुल उसी तरह फिर कहेंगे कि आप अगर ठीक नहीं होते तो फिर हम आपको टेढ़े होकर दिखाते हैं और हम आपको ठीक करेंगे, इस आपके तरीके से करेंगे। तो ये एक जनरली स्पीकिंग तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ठीक बात नहीं है। मॉरल आपको रेज करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को और गवर्नमेंट को, सबको मिलके लोगों को और जो पॉपुलेशन को, बच्चों को आप क्या जवाब देंगे कि जी हम अपने मॉरल्स को गिरा रहे हैं। लेकिन ये कोई भी बाय द बुक खेलने को तैयार नहीं है
और ये नहीं हो सकता कि आप गवर्नमेंट तो बाय द बुक खेलते रहे और आप हर चीज़ ले जाएं, इधर से चोरी कर लें, उधर से लूट लें, उधर से खा लें। तो मेरा ख्याल है ये अब आप थोड़े दिनों में नज़र आएगा कि ये नई पॉलिसी जो है ये किस तरह प्ले आउट करती है, और ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी इफेक्टिव होगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, बाय द बुक। अब ये मोरालिटीज़ की बात है, और अगर आप स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द माफियाज, तो फिर मिनिस्टर्स अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी काबीना की मीटिंग्स के अंदर कि आपने कितना बाय द बुक खेलना है। सर एक इंपॉर्टेंट और बात है, बाय द बुक की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर कैसी सियासत कर रही है? हमने कौमी असम्बली में तो देखा कि नून लीग का जो अपोजिशन लीडर है, बिकॉज उनकी पोजीशन वहाँ पे बेहतर है, लेकिन सर सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर है। नून लीग थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आई है, वहाँ पर वाइस चेयरमैन जो है वो लाया जा रहा है JUI का, और फिर सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर जो है वो नून लीग। तो सर ये भी बताएं कि ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस किस्म की सियासत कर रही है और पीछे क्या सोच रहे हैं जरदारी साहब, क्योंकि ये अब जो सिचुएशन डेवलप हुई है, सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया है। छोटी जमातें हों, चाहे नून लीग हो, और पंजाब में घुसने की कोशिश भी की जा रही है। देखिए, जरदारी साहब की पॉलिसी जो होती है ना, वो काफ़ी डीप होती है और काफ़ी आगे फार साइटेड, एक तरफ कह लें वो थोड़ा 1-2-3 स्टेप आगे सोच के वो फैसले करते हैं। तो ये जो अब हमें सिचुएशन नज़र आई है कि PTI ने PPP ने सेनेट में तो जीत लिया, अपना सेनेटर उन्होंने बनवा लिया एक गिलानी साहब को, और अब उसको वो बनवाने जा रहे हैं चेयरमैन। अब बनता है या नहीं बनता वो तो खैर बहरहाल पता चलेगा, बाय द बुक होगा या बाय द रोड साइड रूल्स होगा या बाय माफिया रूल्स होगा, जिस तरह भी वो होगा अब उनका इलेक्शन होगा। इंडिकेशन तो यही है कि काफ़ी तगड़ा और काफ़ी ठीक ठाक लड़ाई वाला इलेक्शन होगा। मगर पीपल्स पार्टी अब ये देख रही है कि जी 2-3 चीज़ें हमने ले ली हैं इनसे, अब इनको भी हमें कुछ ना कुछ देना होगा और हमें पीछे रहें, ताकि ज़्यादा अटैक अगर आता है गवर्नमेंट का भी और स्टैब्लिशमेंट का भी और बाकी लोगों का भी, तो वो हम ज़रा उससे बचे रहें, ये सामने रहें और यही लड़ें जो लड़ाई लड़नी है। तो आप देखेंगे कि अगर ये अपोजिशन लीडर तो वो अपना आराम से बना सकते हैं सेनेट में, उसमें तो कोई मसला है नहीं। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन का इलेक्शन होगा तो वो देखते हैं कि वो कौन बनता है। PTI भी ट्राई कर रही है कि जी वो अपने कुछ दोस्तों से और बाकी पार्टी से कुछ हेल्प मिलती है तो ले, और नहीं मिलती तो फिर इलेक्शन लड़ेंगे वो जिस तरह भी लड़ें। तो ये जरदारी साहब की बिल्कुल ये पॉलिसी लग रही है कि अब हमने 2-3 चीज़ें ले ली है, अब दूसरों को आगे करें और आप चलाएं काम जी बाकी। तो इसलिए JUI वाले जो है वो बन रहे हैं वाइस चेयरमैन का, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, और अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। PPP वाले आराम से पीछे बैठ के मज़े करेंगे। सर ये जो बाय द बुक की बात की, इस पर भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि छोटी जमातें बड़ी नाराज़ हैं PDM के रवैये से, और ऑब्वियसली उन्हें इस्तेमाल किया गया है अफरादी कुव्वत में, इसे बढ़ाने के लिए, नंबर्स गेम जो थी उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन देखें अब एक तो ये होगा कि अगर संजरानी साहब जीत जाते हैं सेनेट का तो वो तो बलूचिस्तान से हैं, वो तो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर वाइस चेयरमैन का ये गफूर जो हैदरी साहब जीत जाते हैं तो ये फिर दोनों बलूचिस्तान को चली जाती हैं, और गिलानी साहब अगर जीत जाते हैं तो फिर ये पंजाब और बलूचिस्तान का वो होगा। लेकिन अभी लेट्स सी कि इनका PTI का कौन आता है वाइस चेयरमैनशिप के लिए, क्योंकि वो भी किसी छोटी पार्टी को मेरा ख्याल है वो देंगे, और वो उसमें लिहाज रखेंगे कि वो बैलेंस पंजाब का और उनका ठीक रहे। लेकिन सर मुझे छोटी पार्टी का तो नहीं पता, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने चलते चलते अब्दुल गफूर हैदरी साहब को ज़रूर कहा कि आप हमारे उम्मीदवार बन जाएं। नहीं, वो देखिए, वो मैंने देखी थी वीडियो, जो अब अगर वही वीडियो है और कोई बाकायदा फॉर्मल अनाउंसमेंट तो किसी ने नहीं किया, ना फॉर्मल कोई डिसीजन लिया गया है PTI के, इमरान खान की आज बहुत सारी मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे वो लीडर्स भी थे, बुज़दार साहब भी थे, सारे सब लोग जमा थे, और उसके बाद अगर कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई कि हमने गफूर हैदरी साहब को देना है। वो तो चलते चलते एक
मुझे तो लगा कि वो मजाकिया उन्होंने कहा कि जी अच्छा चन्नी जी आप हमारी तरफ ही आ जाए ना, फिर क्या इस तरह की कोई बात की उन्होंने, जो जिसकी वीडियो भी है और हमने देखी भी वो। तो उसको अगर सीरियस इतना बना दिया गया कि जी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जी JUI के साथ मिल जाएं, और वो अब मॉरल्स कहाँ गए और वो सारी पुरानी बातें कहाँ गई, तो वो मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा इतनी सीरियस बात मुझे नहीं लगती, मजाक ही लगता है कोई। शाहीन साहब, वो दोनों तरफ से खैर इसकी तरदीद आ गई है। शिबली फराज साहब ने भी कह दिया और दूसरी तरफ से भी कह दिया कि ऐसी कोई संजीदा जो ऑफर जो है हुकूमत की तरफ से कहीं पे भी मौजूद नहीं है। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा से अब तो खैर खबरों में ही रहेगा, वहाँ पे इस्तदा मुस्तरद की गई है गिलानी साहब की का जो नोटिफिकेशन था उसे रोकने के हवाले से, तो हमें वो इलेक्शन कमीशन नज़र नहीं आया जैसा इलेक्शन कमीशन हमें डस्का में नज़र आया। और इस पे अरशद शरीफ साहब ने तो खैर सर प्रोग्राम भी किया और कहा कि ये काला कौवा नहीं है, ये सफ़ेद कौवा है, और सफ़ेद कौवे को कहा ये काला कौवा है। तो मोरालिटीज़ की बात जो है वो हमें इलेक्शन कमीशन के हवाले से या वैसे सियासत के हवाले से मुख्तलिफ नज़र आती है। आपने भी सर वो प्रोग्राम देखे होंगे, और इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, पावर कॉरिडोर्स या वो जगह जहाँ से फैसले होने हैं वहाँ पर फैसले नहीं हो रहे, और ये एक अलमिया बन गया है। और सर, इलेक्शन कमीशन के अलावा भी शौकत सदीकी साहब भी अब दरख्वास्त उन्होंने डाल दी है कि जनाब मेरी भी दरख्वास्त का फैसला किया जाए। तो सर, जुडिशरी कहीं ना कहीं, और वो ऐसे कॉरिडोर जहाँ से फैसले होने हैं सर, वो फैसले नहीं हो पा रहे, तो इस पर रोशनी डालें कि फैसले क्यों नहीं हो पा रहे। ये तो एक सर एक मैं तो इसे कहूँगा कि ये पूरी जुडिशरी एक फॉल्ट लाइन बनती जा रही है। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का जो आज डिसीजन आया था कि जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो जो PTI का जो गिलानी साहब के खिलाफ पटिशन थी, है जो भी उन्होंने आगे बढ़ा दी कि आप ये लेके आए, वो लेके आए, बयान लेके आए, ठीक है, वो उन्होंने अंडर प्रेशर आके वो किया, लेकिन उन्होंने काम वही किया है जो उन्होंने या तो वो करना ही नहीं था, लेकिन अगर करना है उन्होंने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, और वो अब शायद सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और वहाँ जाके वो या हाई कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट में शायद गए हैं इस्लामाबाद में, वहाँ पे वो लड़ेंगे उसको, ठीक है, वो एक अलग ट्रैक है। लेकिन जुडिशरी जिस तरीके से काम करती है ये एक बड़ा सवाल है, और इसको डिस्कस करना चाहिए। जो मर्जी के फैसले होते हैं वो फ़ौरन जैसे हो जाते हैं, जैसे आपने डस्का का बात की, और जो मर्जी के नहीं होते वो लटके रहते हैं। अब एक जज साहब भी अब शिकायत जैसे आप कह रहे हैं कर रहे हैं सिद्दीकी साहब के, जी मेरा केस अंदर लटक रहा है, मेरी फैमिली जो है बड़ी परेशान है कि मेरी रिटायरमेंट का इंतज़ार हो रहा है और उसको क्यों नहीं सुना जा रहा और क्या हो रहा है। ये जुडिशरी के तरीके जो हैं, ये एक हमारे आपने जो आखिरी सेगमेंट होगा उसमें कहानियों में जो मेमोरीज में मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा कि कैसे ये काम करते हैं। लेकिन ये अब जुडिशरी आजकल जो है ना, हमारे पूरी पॉलिटिक्स और पूरी एक तरह से गवर्नमेंट को, और उन्होंने हर एक चीज़ में वो अब मेन प्लेयर बन गए हैं। और मेन प्लेयर बनने का मतलब ये है कि उनको फिर एक जुडिशल और सही तरीके से चलना चाहिए, पार्टिजनशिप और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, और इस तरह के फैसले जो भी हैं वो नज़र आना चाहिए कि ये वो सही तरीके से कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं और मेरिट पे कर रहे हैं, और ये अभी नज़र नहीं आ रहा। अच्छा सर, बात एक रहेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने ये ज़रूर कहा था कि हम रिफॉर्म्स अब लेकर आएंगे असम्बली के अंदर। आज काबीना की मीटिंग का सर जब इजलास शुरू हुआ है तो उन्होंने आते ही पहली बात ये कही कि जनाब मुझे बताया जाए, अपडेट किया जाए। तो अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बहुत सीरियस हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, और ये चाहते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे उन्हें अपडेट किया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को उन्होंने कहा कि जनाब मुझे अब आपने रोज़ाना की बुनियाद पे अपडेट करना है कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का भी आज जिक्र वहाँ पे हुआ मीटिंग के अंदर, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब हम अपने 2.5 साल मुकम्मल करें और इलेक्शन में जाएँ तो पाकिस्तान के पास ऐसा निज़ाम यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद हो कि ये धांधली की बार बार जो बात होती है, और हमारे जैसे लोग और पाकिस्तान की अवाम जैसे इस वक्त इंतज़ार में है कि इलेक्शन कमीशन कब फैसला करेगा। तो सर ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है काबीना की मीटिंग के हवाले से। और जी इस पर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट भी कर दूंगा कि ये आज की जो मीटिंग्स हुई है उसके बाद मैंने एक दो लोगों से भी बात हुई PTI में, तो ये एक अब इमरान खान साहब का एक जहन ये बन गया है कि अब ये जो हम 2.5 साल का तो उनका टेन्योर बाकी है अभी, लेकिन ये जो पहले 6 महीने 8 महीने जो हैं जिसमें अब ये इस अपहीवल से और प्रॉब्लम से अभी वो निकल रहे हैं और ऑलमोस्ट निकल गए हैं, अब एक आधी रह गया, इलेक्शन होगा वो भी हो जाएगा, और फिर ये
स्ट्रीट टू स्ट्रीट पे चलता रहेगा, उसमें वो परेशान नहीं है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जी पूरी गवर्नमेंट अब फोकस करके ये सारी रिफॉर्म्स, उनके जो एजेंडे थे, जो लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई के जो इश्यूज हैं, बैंकिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, आज ब्रीफिंग्स भी हुई हैं, इन सब चीज़ों पे अब वो फोकस करें। पंजाब में भी वो बुज़दार साहब से कह रहे हैं कि जी आप पूरी उखाड़ पछाड़ करें, कर ही दिए ऑलमोस्ट। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, वो खुद भी दौरे कर रहे हैं। तो ये एक नई री इन्विग्रेट होके पूरी गवर्नमेंट और गवर्नेंस नज़र आएगी, और ये उनका प्लान है। और उसके बाद अगर ये भी फेल हो जाता है नेक्स्ट 6-8 मंथ्स में, तो फिर मेरा ख्याल है उनका अल्टीमेट प्लान है कि जी सब वाइंड अप करें और फिर नए सिरे से शुरू करें। तो ये देखें अब कहाँ तक जाता है, और ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी जी हाँ। अच्छा सर, कल तो मालिक साहब ऑब्वियसली जो कुछ हुआ उस पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स आए हैं, लोग बड़े खुश हैं, और वो क्लिप भी आपका शेयर ट्विटर के ऊपर किया जा रहा है मालिक साहब के हवाले से। और जो स्माइल का मामला था, खैर उसके ऊपर भी काफ़ी सारी जो है वो बात हुई है। आप मेरे पास सर जो खबर है, और मैं चाहूँगा कि आप शेयर कर रहे हैं, कहा गया है कि जनाब उर्दू लिख लिया करें। अयाज मीर साहब का भी हवाला दिया है और आपका भी हवाला दिया है कि आप अंग्रेजी जर्नलिज्म के लोग हैं। तो सर हम क्या कोई क्लास शुरू कर दें उर्दू की, क्या सर कौन लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि मालिक साहब पर जो कमेंट हमने किए थे वो अभी तक उनका मुझे रिस्पांस नहीं आया है, और मेरा ख्याल है नहीं आया तो अच्छा ही है। लेकिन अच्छा, सर उस पे किसी ने ये कहा है कि कल को अगर बुज़दार साहब चेंज हो गए क्या होगा, क्योंकि हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि जनाब इस्तीफा जो है वो उन्होंने लिखवा के रख लिया है बुज़दार साहब का, इमरान खान। चलिए देखें जी, वो कल की बात तो कल को, लेकिन अगर आप 4 दिन पहले कहने कि जी आज फैसला हो गया और ये कर दिया गया, और उसके बाद 6 दफ़ा अगर डिनाइल आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे उसको? अब ठीक है, जब होगा फैसला तो हो जाएगा, जाना तो है ही। उन्होंने कोई ऐसी कोई वो तो नहीं है कि उम्र भर रहेंगे वो, लेकिन चले। खैर देखेंगे सर, जो आपने दूसरी बात जो आपने की कि जो लोग कह रहे हैं, मुझे हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, 40 साल से हमारी उनकी कॉलीग्स हैं, साथ ही हमने 80s में काम शुरू किया था। ज़ियाउद्दीन साहब बड़े सीनियर और बड़े एडिटर रहे हैं हर जगह। उनका मुझे एक बड़ा लंबा फीडबैक आया, और बड़ा आई एम सो थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने भेजा, और उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि जो आपने प्रोग्राम शुरू किया है बड़ा अच्छा है, लेकिन आपका और अयाज अमीर साहब का एक प्रॉब्लम ये है कि आप सारे के सारे दोनों जो है वो राइटिंग करते हैं इंग्लिश में, और एसोसिएटेड रहे हैं इंग्लिश जर्नलिज्म के साथ। तो जब आप लोग उर्दू बोलते हैं तो बाज़ वो अल्फाज जो है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो लोगों को कैप्टिवेट नहीं कर सकते। उनके अल्फाज ये देखें वो नहीं सर, तो वो उनका बड़ा जेन्युइन वो तो सर कुछ और है। खैर आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं आपके सामने भी अपना भी रखता हूँ ओपिनियन के व्हाट फीडबैक आया है फॉर। तो ज़िया साहब ने ये फीडबैक दिया कि जी आप ऐसा करें कि जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं उसको पहले लिख लिया करें उर्दू में, और फिर उसको स्क्रिप्ट करके, वो जो होता है ना आप सामने वो रख के टेलीप्रॉम्प्टर, उससे अक्सर टेलीप्रॉम्प्टर से, हाँ अक्सर हर करते होंगे हमने। मगर ज़िया साहब को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ज़िया साहब हमने कोई ये स्टेट ऑफ द यूनियन का एड्रेस तो यहाँ पढ़ना नहीं है ना यहाँ हमने कोई बैठ के कोई फैसले करने हैं जो कि बड़े प्रॉपरली वेटेड, कॉमा, फुल स्टॉप, टी जी ये होना चाहिए। हम लोग तो एक जर्नल डिस्कशन करने बैठे हैं, कैजुअल अंदाज में, और कैजुअल अंदाज में, इनफॉर्मल डिस्कशन, और उसी ज़बान में हम करेंगे जिस ज़बान में हम कर सकते हैं। अब अंग्रेज़ी में अगर करें तो वो ज़ाहिर है लोगों को समझ नहीं आएगी। बाज़ी जगह ये सही है कि मैं कोई पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, मैं अगर मुझे आप खड़ा कर दे पब्लिक स्पीकिंग के लिए तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगा कि भाई मैं क्या कहूँ, ये तो मेरा काम नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि लिखने में आई एम फ्लुएंट। मगर ये जो नया काम है इसको बैठ के, अब मैं सोचता, बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़ियाउद्दीन साहब कि मैं सोचता अंग्रेज़ी में हूँ, फिर उसको मैं उर्दू में तर्जुमा करके बात करता हूँ, और बाज़ वक्त उसमें लैग भी आ जाता है, बाज़ वक्त उसमें अल्फाज भी नहीं होते, मिलते, प्रॉपर नहीं मिलते, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसलिए ये ठीक है, आपका क्रिटिसिज्म बिल्कुल जायज़ है, और मगर आप इस
इसको इसी तरह देखें कि जी ये एक दोस्ताना माहौल में बैठ के हम तबसरा कर रहे हैं, और इसको जो हम समझते हैं, जिस जबान में समझते हैं, उसी जबान में हम बता रहे हैं, और आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। सर, इस पे कोई परेशानी इससे पहले मेरा फीडबैक सर ले लें, और जो मैंने लोगों से बात की सर, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में आज तक सर ऐसा नहीं हुआ कि कोई खबर और कोई तज्जिया किसी एजेंडे के बगैर हो। हमारा सर सिर्फ एक एजेंडा है, हमारा ये एजेंडा है कि लोगों तक सच पहुंचे, खरी बात पहुंचे, आम बात पहुंचे। जो छाबड़ी वाला है ना सर, उसे भी समझ में आए कि शाहीन से भाई साहब क्या कह रहे हैं, और सच खबर क्या है, इक़्तिदार के ऐवानों में क्या हो रहा है, ऑपोजिशन क्या सोच रही है, जब ये वोट मांगने आते हैं तो नोट क्यों साथ लाते हैं। तो सर हम तो ये जो अल्फाज का ताल्लुक है इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सच के साथ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये फीडबैक आपको तो सर इतना सीरियसली से लेना चाहिए। आई थिंक कि आपके जो चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो पूरी दुनिया में है, और खुसूसन सर जो उर्दू सेक्शन है हमारा, आम आदमी है, उस तक बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। बयानिए जो बनाए जाते हैं झूठे, उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये सही है, और इसके लिए हमें यही करना चाहिए कि जी आम लफ्ज़ों में आम आदमी की समझ वाली बात करनी चाहिए, और जो हमारी समझ में आती है वही उनको हमें समझाना चाहिए। अब वो लिखी पढ़ी बातें अगर करना शुरू कर दें, ज़िया साहब ने तो बड़े अच्छा सजेशन दिया है, बट ही मीन्स वेल फॉर अस, लेकिन ये कि वो स्क्रिप्ट करके उसको पहले लिखें, फिर उसको पढ़ें, फिर उसको रिपीट करें, याद करें, वो सब चीज़ें ठीक है, अच्छी है। जहाँ बहुत फॉर्मेलिटी हो, जहाँ बहुत फॉर्मल जवाब देना हो, जहाँ कोई लीगल कोर्ट कोई पूछ ले, आप एफिडेविट भेजें, तो वहाँ तो ये ठीक है। ये हम आम लोगों से बात कर रहे हैं, और इसमें इंशाल्लाह सर इसी तरह हम करते रहेंगे। बिल्कुल इसी तरह चलेगा। अगर ज़ियाउद्दीन साहब से फिर भी अर्ज है कि और कोई इम्प्रूवमेंट बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। बिल्कुल सर, ज़ियाउद्दीन साहब ने आपकी तमाम बातें जो हैं वो सुन ली और नोट भी कर ली हैं। सर अब हम अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो मेरे सर दिल के बहुत करीब। सर ये जो हिस्सा है ना हमारे शो का, ये मुझे तो हमेशा पसंद है, आवाम को भी सर बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि लोग किस्से सुनना चाहते हैं, कहानियाँ सुनना चाहते हैं। तो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस सेगमेंट, और ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी ऐसी याददाश्तें हैं जो आप लोगों से शेयर करते हैं। आप सर जिक्र कर रहे थे जुडिशरी का। अब मैंने सर अदालती बीट कई साल लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में की है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो कैसे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर दरखास्तें वापस होती हैं और किन बुनियादों पर केस लड़े जाते हैं। और सर बाज़ तो जज ऐसे थे जो हमेशा से ऐसे देखते थे कि अपने लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे वो रिपोर्टर खड़े होते हैं, तो उन्हें देखना कि 2 3 4 रिपोर्टर्स अगर मौजूद हैं तो फिल फॉर हुकूमत के हक में जुमले जो हैं वो शुरू कर देते थे। मुझे साकिन निसार साहब जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी दफ़ा सर ऐसा हुआ, उन्होंने सहाफ़ियों को देखा और फिर उसी तरह के जुमले जो हैं वो बोलते थे। और ख्वाजा शरीफ साहब तो सर यहाँ तक कहते थे कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी जो है वो शहबाज शरीफ को लगा दे, यानी जज हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपनी कुर्सी पे बैठ के अदालत के अंदर ये बातें करता होता था। तो सर मैं चाहूँगा आप भी बताएं सर, जुडिशरी जो है ऑब्वियसली। मैं आपको एक अपना पर्सनल किस्सा जो सुनाता हूँ, जो एक्चुअल ट्रू इवेंट हुआ हमारे साथ। जब मैं इस्लामाबाद में आया 89 में, कराची से मूव टू इस्लामाबाद डॉन के साथ में था, तो एक दिन बेनज़ीर की हुकूमत, अच्छा 1 साल मैंने वहाँ काम किया, और तो 90 में बेनज़ीर की हुकूमत डिसमिस हो गई। तो उसके दूसरे तीसरे दिन हम लोग, ज़ियाउद्दीन साहब का भी जिक्र हमने किया, ज़ियाउद्दीन साहब ही बैठे थे, छुट्टी का दिन था, दफ्तर में बैठे थे मैं और वो। तो एक कॉल आई कि जी हम ब्रीफिंग कर रहे हैं तो आप आ जाएं। तो हम 4-5 लोग थे, हम उठ के वहाँ ब्रीफिंग पे चले गए, और वो कोई इंडिया पाकिस्तान की टॉक्स के ऊपर ब्रीफिंग हो रही थी। तो वो हम करी, वहाँ पे सुनी उनकी ब्रीफिंग, और उसके बाद जब हम बाहर निकले तो हमें 2-3 गाड़ियाँ आके और बिठा के और पकड़ के उठा के ले गई हम सबको। 5 जर्नलिस्ट, 2-3 सीनियर थे, रॉयटर्स के भी थे, AFP के भी थे, एक हुर्रियत अखबार था उसके थे, मैं था, और एक हमारे सीनियर मैनेजमेंट के थे। सबको वो उठा के हमें सड़कों पे घुमाना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता वो कौन था, एजेंसी थी कोई, जाहिर है। अब वो घुमाते रहे 1-1.5 घंटा, और उसके बाद फिर हमें ले जाके वो अस्पताल ले गए कि जी आप टेस्ट कराएं, टेस्ट वेस्ट कराएं। उसके बाद उन्हें हमें थाने में बंद कर दिया, और हमारे ऊपर पर्चा काट दिया, आपके गोलगप्पा करते हुए पकड़े गए। अच्छा जी, हमें रात को उन्होंने बंद कर दिया। तो हमारे बाकी जो सारे कॉलीग्स थे वो सब इंतज़ार कर रहे थे कि ये लोग किधर गए, वापस नहीं आए। पूरा शोर मच गया इस्लामाबाद में कि जी गायब हो गए जर्नलिस्ट।
सुबह तक हमें बंद रहे, फिर बड़ी मुश्किल से हमने सुबह जेल के पीछे शोर वोर मचा के लोगों को अटेंशन की और फिर लोग आए और हमें छुड़ाया, बेल हुई, फिर बेल हुई हमारी, और उसके बाद केस वो चलना शुरू हो गया। अब मैं जो जुडिशरी की बात कर रहा हूँ कि जी वो केस इस तरह शुरू हुआ, हमें कुछ नहीं पता कि क्या क्या केस है, वो उन्होंने गोलगपाड़ा का केस बना के और कर दिया। 3 महीने तक हम लोग गवर्नमेंट से कहते रहे भाई ये क्या केस था, इसको ख़त्म करें, तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली एक दिन गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब की, और अच्छा, आबिदा हुसैन साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, और मेरा ख्याल है और वो जो इंटीरियर मिनिस्टर भी पंजाब से थे। तो हम जाके उनसे रोज़ असेंबली में कहते थे कि जी ये ख़त्म करें, तो वो ख़त्म नहीं होता था। तो एक दिन हम बर्की साहब थे, जाजेब बर्की, उनके पास चले गए। हमने कहा जी ये क्यों नहीं ख़त्म होता? उन्होंने कहा अच्छा मैं अभी देखता हूँ जी। उन्होंने कहा आप जाएँ, मुझसे कहा कि आप जाएँ जज साहब के पास, वो कोई असिस्टेंट जूनियर जज थे कोई, इनके पास था। और अब देखें जुडिशरी कैसे काम करती है, जहाँ पे करना होता है उन्हें। मैं गया, जज साहब ने कहा आप आइए बैठे इधर, बैठ गए। उन्होंने अपने पीए को बुलाया और कहा जी लिखें, लिखना शुरू कर दिया कि आज मेरे सामने ये केस पेश हुआ, फलाने वकील इनकी तरफ से पेश हुए, फलाने वकील उनकी तरफ से पेश हुए, ये रिपोर्टें पेश की, कोई इसमें एविडेंस नहीं मिली, इन सबको मैंने बरी कर दिया, एक्विटेड, और दस्तखत वस्तखत करके उन्होंने कहा ठप्पे लगाए, और 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया कि ये ले आप सब बरी हो गए, राज जाए। मैं हैरान परेशान, मैंने कहा यार ये कैसे कहे, ना हमने वकील किया, ना हमने कोई प्रोसिक्यूशन हुई, ना किसी ने केस पेश किया, हुआ क्या ये? पता चला कि जी वो लेटर इशू हो गया, और वो मेरे पास लेटर आज भी रखा है, कभी मैं दिखाऊंगा आपको, कि जी आप सब बरी हो गए और ये केस खत्म हो गया। और दैट इज हाउ द जुडिशरी वर्क्स व्हेन दे वांट टू वर्क। और जब वो नहीं करना चाहते तो बस ठीक है, नहीं करना चाहते। तो इस तरह के वाकयात बेशुमार होते हैं, रोज होते हैं। ये तो मैं अपना पर्सनल आपको वाकया सुनाया मैंने। बिल्कुल सही सर। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई राय हो वो भी ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के ज़रिए, अपनी सजेशंस के ज़रिए इस प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ जो आप प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, कोई ऐसा मौजू जिस पर चाहते हैं कि शाहीन साहब उसका तज्जिया पेश करें, तो ज़रूर भेजिएगा हमें। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए और शाहीन साहब को अमेरिका से। अल्लाह के पास।